हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 3 है ये, और 2 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। और आपके 3-4 दिन एग्जाम है, तो इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो मैं सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैं सारे करा दूंगी, ठीक है। चाहे मुझे 2-3 वीडियो डालनी पड़े इसकी, तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है आप थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी अपना जो भी है तैयारी करते रहें, लगे रहें। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 164। देखिए अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मंत्रियों के बारे में उपबंध जो है वो किया गया है। और इनके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। और वे मंत्री राज्यपाल के प्रसाद, जो मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री जो है और मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल की करता है। लेकिन जो और मंत्री होते हैं उनके उस पे राज्यपाल के उस पे होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री के अनुसलाह पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। विधि की रचना तथा उसे प्रभावकारी बनाने के दिन प्रतिदिन की क्रियात्मक शक्ति संप्रभुता है। लास्ट की संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अष्टीन कानून केवल आदेश से नहीं एक अनुरोध भी है। विलोबी संप्रभु का आदेशी कानून है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो मिलान करेंगे तो विधि रचना तथा उसे प्रभावकारी बनाने, ये हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा बिल्सन। और जो है क्रियात्मक और संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ठीक है। ये हो जाएगा बिलोबी, बिलोबी से संबंधित हो जाएगा बी का। और कानून केवल आदेश ही नहीं एक अनुरोध भी है, ठीक है। और सी का हो जाएगा डी, सी का हो जाएगा अस्टिन, ठीक है। सी का हो जाएगा अस्टिन। और डी जो है ये संप्रभु का आदेशी कानून है, ठीक है। डी नहीं, डी का अस्टिन हो जाएगा, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा, अस्टिन हो जाएगा। और एक बार हम फिर से देख लेते हैं मिला के। और मिलान करेंगे तो हमारा देखिए आएगा ए का 4 आएगा, ठीक है। ए का 4 आएगा बिल्सन। बी का 3 आएगा, ठीक है। बी का 3 आएगा। अच्छा यहाँ पे बी लिखा हुआ है तभी कंफ्यूजन हो रहा था मुझे यहाँ पे। अच्छा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी का 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं होगा, सी का 1 होगा लास्ट की। क्योंकि ये वाला जो कानून संप्रभु का आदेश है ये मैंने कई बार बताया भी आप लोगों को, एसटी से संबंधित है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो करता है। और परामर्श से राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, 217 अनुच्छेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है। और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है लोकतांत्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, गुण सापेक्ष समाजवाद, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, ठीक है। यहाँ पे हम मिलान करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन का देखिए मिलान करेंगे तो लोकतांत्रिक समाजवाद अशोक मेहता, ये हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद एंजिल्स हो जाएगा, एंजिल्स और कार्ल मार्क्स इसमें आते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाज का जो है जन्मदाता कहा जाता है। अगर इस तरीके का कुछ पूछता है तो आपको ही लगाना है। और एंजिल्स भी क्योंकि कार्ल मार्क्स के साथ थे तो एंजिल्स भी वैज्ञानिक समाजवाद में आते हैं ये, ठीक है। और गुण सापेक्ष समाजवाद ये क्या हो जाएगा, मिल, ठीक है, जेस मिल। और उसके बाद वैज्ञानिक व्यक्तिवाद ये हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। और जिससे कि
अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखें, अच्छी तरीके से करें और जरूर ये कथन उथन वाले जो है जरूर ध्यान दें। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सेकंड का सुमेल करना है। जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे संधि में है तो मिलान करेंगे। और यहाँ पे देखिए जनसंघ सन 1952, भारतीय साम्यवादी दल सन 1924, मुस्लिम लीग 1906 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में इसकी स्थापना हुई। और राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। 44वें संशोधित विधेयक द्वारा कौन सा मूलभूत अधिकार समाप्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था। ठीक है, हटाकर इसे क्या कर दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और नेक्स्ट है, और कब खत्म किया गया था? 1978 में। ठीक है, 78, 44 संविधान संशोधन 1978 में। 7 अधिकार थे मूल अधिकार, जैसा कि इसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य? आहन करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास, अपनी साझा संस्कृति समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान। और 7वां क्वेश्चन का हम देखेंगे तो 7वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहली बात ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है, दूसरी बात का मतलब नहीं है, ये अलग काम है। तीसरी चीज हो जाएगी कि अपनी साझा संस्कृति समृद्ध धरोहर जो है उसका महत्व प्रदान करना और उसका हमारा संरक्षण करना। चौथी बात ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड, यहाँ भी मिलान करना है। महात्मा गांधी, जी.एन. धवन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, स्टैनले जोन्स, दी गांधीयन फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये के.एन. बोस, स्टडीज इन गांधीज्म, बी जोन। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुस्तक और लेखक मिलान होगा, महात्मा गांधी, बी जोन, यानी ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे बी है, बी में होगा ए का 4 है। और उसके बाद है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, धवन। ठीक है, ये धवन। और ये हो जाएगा द गांधीयन फिलोसफी ऑफ कौन, ये स्टैनली जोन्स। ठीक है, ये सी का 2 हो जाएगा। और डी स्टडीज इन गांधीज्म, ये हो जाएगा के.एन. बोस। ठीक है, और ए का जो है वो 4 है। जैसे यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। और एक बार अच्छी तरीके से ये जरूर अच्छी तरीके से मिला लें, देख लें, याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी, यह किसका कथन है? ठीक है, 9th क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बर्ग। ठीक है, बर्ग के अनुसार, एडमंड बर्ग, बर्ग के अनुसार फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। 10th क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है, यह किसका कथन? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। और 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था ये उसमें कहा गया था, बेलग्रेड में, युगोस्लाविया में। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करना है यहाँ पे। तो सिद्धांत और विचारक, समाजवाद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ए का 2 हो जाएगा। उदारवाद, बहुत ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बी है उदारवाद, उदारवाद टी.एच. ग्रीन। ठीक है, उदारवादी विचारक टी.एच. ग्रीन। आदर्शवादी विचारक में भी आते हैं। और गांधीवाद जो हो जाएगा वो जॉन शार्प। और उपयोगितावाद जेरेमी बेंथम। ठीक है, उपयोगितावाद कौन? जेरेमी बेंथम। और जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और 11 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिलान करने पे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं बी नहीं होगा, एक मिनट। 11 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 4 है,
सी का 3 है, डी का, हाँ ए से हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है, ह्यूम। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, राफेल। नियम का पालन करना ही न्याय है, बारकर। योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, स्पेंसर। और यहाँ पे देखिए न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है, ये हो जाएगा राफेल। ए का 2। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, बारकर। नियम का पालन करना ही न्याय है, ये हो जाएगा ह्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा ह्यूम। और योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, ये हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पे जो मिलान करेंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही चुमलन जो होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक करें, कथनों का चयन करें। तो 3 फरवरी 1918 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा और इस दिन पूरे देश में हड़ताल रही और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने कहा भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दिया जाएगा। 8 नवंबर 1927 को वायसरॉय ने एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की। और 13 क्वेश्चन जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3, ये सही है। देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1918 को पहुंचा। ठीक है, पहुंचा नहीं बल्कि ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। ठीक है, 3 फरवरी ये 1928 को पहुंचा है, 58 को 18 को नहीं। और इसलिए ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, और जबकि 2 और 3 है वो सही है कि 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने कहा भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्रदान किए थे। 8 नवंबर 1927 को वायसराय ने एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति, इसलिए दोनों सही है। ठीक है, तो 1928 को पहुंचा था। नेक्स्ट है भारत राजनीति विज्ञान पर आधारित प्रसिद्ध कथन पॉलिटिकल पावर के लेखक हैं, प्रसिद्ध पुस्तक। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल पावर के लेखक कौन है? मैकाइवर, मैकियावेली, चार्ल्स मेरियम, हर्बर्ट साइमन। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स ई मेरियम। ठीक है, तो मेरियम है और इस पुस्तक के अनुसार शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं है। इस पुस्तक में क्या बात की गई है कि शक्ति और सत्ता इसमें कोई भेद नहीं है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। शक्ति दमन का प्रतीक है लेकिन सत्ता सहमति पर आधारित भी हो सकती है और साथ ही यह अधिक प्रभावशाली भी होती है सत्ता। 15 क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम सामाजिक संविदा सिद्धांत, सर हेनरी मन शक्ति सिद्धांत, ओपेनहाइमर प्रतिमूलक संविधान, थॉमस ऑफ दैव उत्पत्ति का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? जेम्स प्रथम, मैंने पहले भी कई बार बताया था, ये हो जाएंगे दैवी उत्पत्ति। ठीक है, जेम्स फर्स्ट जो है। सर हेनरी मैन पितृमूलक से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किससे संबंधित है? सर हेनरी मैन पितृमूलक से। ओपेनहाइमर वो शक्ति सिद्धांत से संबंधित है और थॉमस हॉब्स जो है वो सामाजिक संविदा सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलान करेंगे हम, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से देखें, यही सब आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकेंड। और राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न का यंत्र है। राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का आधिपत्य है, मार्क्स, स्पेंसर। और बनाए रखने की संस्था है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबंधी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ओपेनहाइमर। ठीक है, यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ से फिर से देखते हैं, तो राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है। ठीक है, और राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न है, ये कहा है ओपेनहाइमर ने। ठीक है, ये किसने कहा उत्पीड़न? ओपेनहाइमर। और उसके बाद राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसके बाद है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण, ये हीगल का कथन है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ।
और डी हो जाएगा राज पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबंधी एक ज्वाइंट ईस्टर्न कंपनी, ये स्पेंसर। ठीक है, तो जब हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 होगा, ए का 4 हो जाएगा, और बी का जो है 1 होगा, सी का 3 होगा, और डी का हो जाएगा 2। ठीक, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड, यहाँ भी मिलान करना है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादातर यूजीसी नेट के एग्जाम में आपके। तो सूची ये 17 क्वेश्चन है। कार्ल ड्यूस, डब्ल्यू एच ली, केसी बियर, विलियम एच कार। और बहुकारक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत, क्लासिकल संघवाद के सिद्धांत और लेखक। और यहाँ पे कार्ल ड्यूस बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, डब्ल्यू एच हो जाएगा ये समाजशास्त्री सिद्धांत, केसी ये हो जाएगा क्लासिकल सिद्धांत, और विलियम एचकार हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है ये, और यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट लेखक और पुस्तकें, मारिस टूअर्जर, सिगमंड न्यूमैन, एम लिस्टेड तथा पार्टीज एंड एस दरवान। पार्टी सिस्टम एंड वोटर एनाइजमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मॉरिस टूअर्जर की है पॉलिटिकल पार्टीज, ये इनकी है पॉलिटिकल पार्टीज। सिगमंड न्यूमन पार्टीज इनका मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 4। और 18 का जैसा कि हम अगर मिलान करेंगे तो ए आएगा, ए का 2 आएगा। ठीक है, बी का 4 आएगा, यानी सिगमंड इनका 4 आएगा, और सी का जो है वो आएगा 1। ठीक है, ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा 1, पार्टी सिस्टम एंड वोटर मैनेजमेंट। ठीक है ये, और यहाँ पे डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ एल मतलब माइनर विनर, ये हो जाएगा 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल इसका बुक का पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये होगा पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, और कहीं भी अगर बुक में कंफ्यूजन लगता है तो लेखक का नाम डालिएगा गूगल पे, और एक बार बुक का नाम लीजिएगा तो सर्च करके आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी गलत भी हल्का फुल्का छपा हो जाता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो एक बार अगर कहीं लगता है तो जरूर कर लें, और बाकी मुझे अगर लगता है तो मैं करके तब पढ़ाती हूँ मैं। 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। कैपिटलिज्म में सीबी मैकफर्सन, एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया, मिल्टन फ्रीडमैन, ये बुकें हैं, और इनके राइटर हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज जॉन रॉल्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉबर्ट नॉजिक। और 19 क्वेश्चन का जब हम मिलान करेंगे तो कैपलेट एंड मिल्टन फ्रीडमैन हो जाएगा, ये ए का 2 हो जाएगा, और एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है, मैंने पढ़ाया भी था ये वाला चैप्टर। ठीक है ये, और डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन लिटरल, ये हो जाएगा सीबी मैकफर्सन। ठीक है, एक इसका ये हो जाएगा, और थ्योरी ऑफ जस्टिस ये हो जाएगा डी का जॉन रॉल्स। ठीक है, इस तरीके से मिलान होगा, और मिलान करके जब हम उत्तर निकालेंगे तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलन एक बार जरूर देख लें, ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट राइटर है ये, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखें, ये सब चीजें जो भी आज की ये है अच्छी है, प्रैक्टिस सेट और अच्छे क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम। ठीक है, ये तो हो गया। पैतृक सिद्धांत वही वाला क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है मुझे लग रहा, और हिंदी मन हो जाएगा पैतृक सिद्धांत, और शक्ति सिद्धांत हो जाएगा ओपनहाइम, और सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हॉब्स का हो जाएगा। 20 क्वेश्चन जो है उसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2
4-3। होम रूल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? होम रूल आंदोलन का आरंभ, और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से क्या करना था? स्वशासन प्राप्त करना था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता तिलक और बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट माने गए थे। और तिलक ने 1916 में बेलगांव में, तिलक ने कब? 1916, ठीक है, बेलगांव में, जबकि बेसेंट ने 1916 में मद्रास, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में होम रूल किलो की स्थापना की थी। ठीक है, तिलक ने 1916 में, और उन्होंने बेलगांव में, और उन्होंने मद्रास में, चेन्नई। नेक्स्ट है, सन 1919 में दिल्ली में संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में निम्नलिखित नेताओं में से कौन अध्यक्ष चुना गया? महात्मा गांधी, एम एन जिन्ना, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान। 22 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। तो सन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। और खिलाफत आंदोलन से अली बंधु संबंधित माने गए थे, जबकि जिन्ना 14 सूत्री मांगों के कारण ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो किसने प्रसारित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इस आंदोलन उषा मेहता द्वारा भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो से इसका प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट है, कानून की दृष्टि में समानता किसकी अवधारणा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डायसी। तो समानता की अवधारणा डायसी ने प्रस्तुत किया था, जिसे नकारात्मक न्याय भी कहा गया है, और इसके अंतर्गत राजा अथवा रंग सभी कानून के पक्ष समान समान है। ठीक है, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदत्त व्यवस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष था? नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद पटेल। 26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 1946 को संपन्न संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सत्यनारायण सिन्हा ने की थी, और इसी सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। सत्यनारायण सिन्हा अस्थायी थे, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों में से मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे राज्यसभा में से असम से सदस्य हैं, वे नरसिंह राव के मंत्रिमंडल वित्त मंत्री थे, वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, वे राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1, 2, 3। तो लगातार चौथे कार्यकाल हेतु राज्यसभा के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से निर्वाचित हुए थे, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, और वे 1991 में नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। ठीक है, 1991 में ये वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह डॉक्टर। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह राजीव गांधी के मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री नहीं, अपितु रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ठीक है, 1, 2, 3 ये जो है गवर्नर थे, जो है राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री नहीं थे। नेक्स्ट है, शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी अनुसूची में समझती है? 10वीं, 7वीं, 5वीं, 9वीं शक्तियों के वितरण की बात। राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच की गई, और केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों को संविधान सूची की 7वीं सूची में उल्लिखित करके स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है रिवोल्ट ग्रुप, पंजाब नौजवान भारत सभा, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन सूर्यसेन एसोसिएशन या आर्मी, चंद्रशेखर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, चंद्रशेखर आजाद। और इसका देखिए रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, यानी ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, रामप्रसाद जो है बिस्मिल। ठीक है, ए का 3 है, बी का
वन है। और पंजाब नेशनल भारत सभा, ये हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है। और तीसरी बात जो है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, ये हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, ठीक है, ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 2 है। मिला लेना एक बार आप अच्छे से। और संविधान की अनुसूची 20 है, चतुर्थ, छठवीं और 8वीं, यानी अष्टम, षष्ठ, नवम। प्रतिनिधित्व भाषा, जनजातीय क्षेत्र, भूमि सुधार। ठीक है। और यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए का 3 जनजाति क्षेत्र, ए हो जाएगा ए प्रतिनिधित्व, और 8वीं में भूमि सुधार, और नवम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, डी का 2। और देखिए चतुर्थ जनजाति क्षेत्र, षष्ठ प्रतिनिधित्व, अष्टम भूमि सुधार, नवम भाषा। ठीक है, संविधान की अनुसूची। और यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे अष्टम 8वीं अनुसूची में भाषा दिया जाना चाहिए। इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसे जरूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही समझा जाता है? और बोसाके का जैसा कि ये सही समझा जाता है, और 31 का राइट ऑप्शन सी है। तो अधिकार व्यक्ति का ऐसा दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और लागू करता है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन सी है, और इसमें बोसाके का मानना है, ये किसका? बोसाके। ठीक है, और इंपॉर्टेंट परिभाषा जरूर देख लें, अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए उभयनिष्ठ नहीं है? मंत्रिपरिषद की परामर्श शक्तियों का कार्य निष्पादन, अपदस्थ रहने की प्रक्रिया, शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, न तो संसद के किसी स्थान अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना। और 32 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, अपदस्थ करने की प्रक्रिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए उभयनिष्ठ नहीं है, तो अपदस्थ करने की प्रक्रिया। तो भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के कब कब कैसे रहते हैं? प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक रहते हैं। ठीक है, यानी उनके बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि कौन सा बराबर नहीं है। और अतः जो है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और इस प्रकार जो है वो अपदस्थ करने की प्रक्रिया में अंतर है। ठीक है, अंतर है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकेंड। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसत्तात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका, और भारतीय परिषद अधिनियम 1982 व्यवस्थापक सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में ध्वज शासन। भारतीय परिषद 1909 प्रांतीय व्यवस्थापिकों में गैर सरकारी बहुमत। ठीक है, तो देखिए सही सुमेल जो हो जाएगा एक का ये हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 केंद्रीय। ठीक है, 1919 द्विसत्तात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। भारत परिषद अधिनियम 1982 व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। ठीक है, फिर हो जाएगा सी का, भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। और डी का 4 हो जाएगा, भारतीय परिषद 1909 प्रांतीय व्यवस्थापिकों को गैर सरकारी बहुमत। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रवक्ता। राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यक्ष संबंधित को प्रवक्ता, तो साबरटन मत, डी रॉथमंड, कैब्रिज मत, रणजीत गुहा, नव परंपरावादी मत, एम एन राय, मार्क्सवादी, डेविड वेस्टब्रुक। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा साबल्टन मत जो है वो रणजीत गुहा, एक का 2 हो जाएगा। कैम्ब्रिज मत हो जाएगा डेविड बेस्ट जो है ये 4 हो जाएगा।
और नव परंपरावादी मत हो जाएगा डी रॉथबर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और मार्क्सवादी एम एन राय हो जाएगा। ठीक है, तो 30 जो है इसका मिलान जो होगा, ए का क्या है, ए का 2 है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही सुमेल। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट है स्वदेशी, सूची फर्स्ट और सेकेंड। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कब कब हुई, तो आसान क्वेश्चन है। और देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ, होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन ये हुआ 1900 जो है 19 में, करीब 1920 से 21 में शुरू हुआ था ये यहाँ से संबंधित हो जाएगा। और सविनय आंदोलन 1930-32 से लेके। ठीक है, तो 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 क्वेश्चन का, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट, राज्य लोकसभा की सदस्य संख्या, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा है। और 36 क्वेश्चन जो है उसका हम देखते हैं। तो तमिलनाडु से 39, महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 40, ठीक है, मध्य प्रदेश में 40 और आंध्र प्रदेश में 42, इस तरीके से है। और सही मिलान जो हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। और सबसे अधिक जो सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, यूपी में कितनी है, यूपी में है लोकसभा की जो है वो है 80 सीटें। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पे हैं। और राज्यसभा की हैं 31 सीटें। ठीक है, ये राज्यसभा की और ये लोकसभा की है, सबसे अधिक यहीं पे, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यहाँ सुमेल करना है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। 37 क्वेश्चन है और क्रिप्स मिशन 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946। और यहाँ पे 37 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए का 2 है, बी का 1 है, ए हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेल करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1925, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना सन 1934, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना सन 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और 38 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक है, ये है इसका ए हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, ये हुई 1925। ठीक है, ये 1925 में हुई है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है, ये हुई है 1934। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, ये हुई 1939। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है। अरस्तु, मानव राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, राज्य एक पूर्ण समुदाय है। वर्गीस, बोधा, अरस्तु। ठीक है, ए बी सी तीन ही दिया हुआ है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, ये है जेन बोधा। एक 2, राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुक्रिया उपलब्धि है, ये हो जाएगा वर्गीस। और राज्य एक पूर्ण समुदाय है, हो जाएगा अरस्तु। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तब तक तो आपको रट गया हो गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 4 डी, भाग 4 डी में जोड़ा गया था, जिसका अनुच्छेद 51 डी में 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जिस प्रावधान द्वारा भारत के अनेक संप्रभु राज्यों के टुकड़े हो जाते हैं वह है 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, देशी रियासतों पर ब्रिटिश सरोजता की समाप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के निम्नलिखित स्तरों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या? कानूनी और राजनीतिक संगठन, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन का संबंध, विचारधारा। 42 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 उत्पादन की शक्तियां, फिर हो जाएगा उत्पादन का संबंध, फिर हो जाएगा संगठन, कानूनी और राजनीतिक, विचारधारा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे सूची फर्स्ट सेकंड कथन और नाम। मेरी पीठ पर लगी लाठी का हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। किसने? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। तरट क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। करो या मारो, गांधी जी। ठीक है, और ये लाला लाजपत राय। ठीक है, ये और यहाँ पे मिलान करेंगे 43 क्वेश्चन का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ए का 3, ये 40 कौन सा क्वेश्चन है ये? एक सेकेंड, हाँ 43 क्वेश्चन है, तो 43 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए का 4 है। ठीक है, लाला लाजपत राय, और बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 2 है। ये तो आसान क्वेश्चन है। खैर, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक है 44 क्वेश्चन। और क्या कारण कारक है? रक्त संबंध, मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों। रक्त संबंध, मूल सामाजिक मुद्दे हैं दोनों, और इनमें से कोई नहीं है। और 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त संबंध, मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों। ठीक है, तो जैसा कि विकासवादी सिद्धांत द्वारा दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया गया है, राज्य निर्मित नहीं हुआ बल्कि यह विकास का फल है। ठीक है, ये चीज। और दूसरी बात कि राज्य के विकास में एक नहीं बल्कि अनेक घटकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे रक्त संबंध, धर्म, अर्थ, सामाजिक, राजनीतिक चेतना इत्यादि। 45 क्वेश्चन है, राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा तथा राजस्थान। ठीक है, देखिए उड़ीसा तथा राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए कितने? 10 10। ठीक है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और गुजरात से 11, गुजरात से कितने चुने जाते हैं? 11। और कर्नाटक से 12, कर्नाटक से 12। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भाग नहीं? मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि बदलने का अधिकार, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एकल संख्यबड़ी मत, सूची प्रणाली। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मतदाताओं को अपना प्रतिनिधित्व बदलने का अधिकार। 47 है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हेयर योजना में प्रत्येक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार होता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल संख्यबड़ी मत। ठीक है, तो हेयर प्रणाली के अंतर्गत सारे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र से एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या निश्चित नहीं, परंतु फिर भी 10 से 20 सदस्यों का एक क्षेत्र में निर्वाचन संभव। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यों से संबंधित एकलवादी सिद्धांत पर आधारित, किस पर आधारित है? और 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राज्य व्यक्ति के लिए है, इस पर आधारित है। ठीक है, तो एकलवादी सिद्धांत द्वारा संप्रभु कानूनी प्रश्न पर अधिक बल दिया जाता है, और इसके अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए होता है। और इसके विपरीत बहुलवादी राज्य को व्यक्ति के लिए मानते हैं। बहुलवादी जो है किससे मानते हैं? राज्य को व्यक्ति के लिए मानते हैं। ठीक है, और जो है एकलवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? ये व्यक्ति राज्य के लिए है। नेक्स्ट है, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? 49 क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। 50 क्वेश्चन है, कानून की शासन व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड। देखिए, कानून की शासन व्यवस्था का प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन में माना जाता है। और विधि के शासन का अभिप्राय, यानी विधि का शासन या कानून के शासन, कुछ भी दोनों में से कुछ भी लिखे तो एक ही बात है।
तो विधि के शासन का संचालन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा संपन्न किया जाता है। और विधि के शासन का मतलब यह है कि कभी सभी व्यक्ति चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा और 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और दूसरी वीडियो अपलोड करती हूँ फिर बाद में। इससे पहले 50 क्वेश्चन आप करिए और आशा करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।